हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का एफएस की शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मेरा नाम है वैभव सर और एज ऑल यू नो गैडबी 2025 का रिजल्ट लग चुका है। बट उसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे कट ऑफ के ब्रेकडाउन की कि ये कट ऑफ जो है इतना बड़ा क्यों गया है, इतना ज्यादा नंबरों में कट ऑफ क्यों जाते हुए देखने को मिलता है। इस कहानी की बात करेंगे, साथ ही में इसका कंपैरिजन मैं आपको दिखाऊंगा 2024 के साथ और अगले साल यानी कि 2026 में क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं इन कट ऑफ्स के, इसकी भी बातचीत आज के इस सेशंस में हम करते हैं। तो वीडियो को जो है दोस्तों एंड तक आप लोगों को देखना है और साथ ही में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट जरूर करके बताइए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गैडबी 2025 के कट ऑफ का ब्रेकडाउन को समझ लेते हैं। और सबसे पहली बात तो इस चीज को समझते हैं कि 2025 में और 2024 में कैंडिडेट कितने एप्लीकेंट रहे थे या कितने कैंडिडेट ने जो है रजिस्टर्ड किया था। तो 2025 की बात करने में अगर जाऊं तो 10,470 स्टूडेंट रहे थे जिन्होंने क्या किया था कि इस बार रजिस्टर किया था। बट यही बात 2024 की अगर देखें तो 11,709 स्टूडेंट ने क्या किया था दोस्तों, तो जो है रजिस्टर किया था। अब अपेयर स्टूडेंट्स की बात करें तो 2025 में जो स्टूडेंट अपेयर हुए थे उनका नंबर रहा था 8,891 और इसके कंपेयर में 2024 की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट का जो अपेयर रहा था वो लगभग अगर 30-40 स्टूडेंट छोड़ा जाए तो 10,000 स्टूडेंट ने जो है लगभग क्या रहा था तो अपेयर किया था, एग्जाम हॉल में बैठे थे। और यह बात अगर मैं दोनों चीजों के साथ कंपेयर करूं तो 2025 में लगभग 1100 से 1200 स्टूडेंट जो है कम रहे थे। अब स्टूडेंट कम रहे थे फिर भी रिजल्ट में इतना बदलाव क्यों आया, कट ऑफ इतना तेजी से इतने हाई लेवल तक जाते हुए क्यों देखने को मिला, इसकी कहानी बताते हैं। तो उसके पहले थोड़ा कट ऑफ को जो है एक बार कंपेयर कर लेते हैं ग्राफिकल डाटा के साथ। और ग्राफिकल डाटा से अगर मैं कंपेयर करने जाऊं 2025 और 24 के डाटा को तो सबसे पहले अगर बात करें किस कैटेगरी की तो यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करने जाऊं तो पिछली बार जो है ये कट ऑफ रहा था 120 टू 140 के बिटवीन या ठीक है, और लगभग अप्रोक्सीमेटली ये 127 ऐसा कुछ करके गया था। बट इस बार जो है ये कट ऑफ 145 जो है क्रॉस कर गया है दोस्तों। 145 ये ऐसा नंबर है लगभग आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क आने जरूरी होने लगे हैं गैडबी में। अब यही बात मैं ओबीसी की करने जाऊं तो ओबीसी एनसीएल का जो कट ऑफ रहा था उसमें जो है कितने परसेंट से बदला हुआ है, लगभग 27% से बदला हुआ है। पिछली बार ये कट ऑफ गया था 80 से 100 के दरमियान, बट इस बार जो है इस कट ऑफ ने 100 मार्क क्रॉस कर लिए हैं और लगभग 104.5 समथिंग करके 2025 का कट ऑफ रहा है। उसके बाद यही बात एससी की कर ले तो एससी कैटेगरी का पिछली बार जो कट ऑफ गया था कुछ 65 का गया था 2024 में, बट इस बार जो कट ऑफ रहा है एससी कैटेगरी का वो 80 को छुआ है। अब बात करें मैं एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जो है बस 2 मार्क से बढ़ने को देखने को मिला है, ठीक है। उसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है पिछली साल रहा था 85 ऐसा कुछ करके, बट यही कट ऑफ इस बार जो है 100 क्रॉस करके 103 104 तक जो है चला जाते हुए देखने को मिला है। अब पीडब्ल्यूडी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी का पिछली बार जो कट ऑफ रहा था वो 62-65 का रहा था, बट इस बार जो है वो 60 के बिलो रहा है या अप्रोक्सीमेटली हम 60 मान सकते हैं। अब ये बदलाव क्यों हुए, इतना कट ऑफ में तेजी से ये जो तफावत आई है ये क्यों कारणों से आई है, इसकी बातचीत कर लेते हैं। अगर मेरे किसी प्यारे बच्चों को ये ग्राफिकल डाटा समझ में नहीं आया होगा तो दोस्तों सिंपली इस मैनर में आप लोग जो है समझ ले सकते हो। अब पहले बात की गई है कैटेगरी की। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा जो कि है जनरल, फिर है ओबीसी एनसीएल, फिर है एससी, फिर है एसटी, फिर जनरल ईडब्ल्यूएस और फिर है डिफरेंशियली एबल। और ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज कट ऑफ का नहीं बल्कि रिजर्वेशन का परसेंटेज है।
यानी कि जनरल के लिए 50% जगह जो है रखी जाएगी। उसी के साथ साथ ओबीसी एनसीएल के लिए 27% जो है जगह होगी, एससी के लिए 15% होगी, एसटी के लिए 7.5% होगी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कट ऑफ 2024 की बात करूं तो परसेंटेज में देखा जाए तो 52.92 गया था और लगभग ये मार्क रहे थे 127 और यही मार्क 2025 में कितने गए थे तो 145 गए हैं, यानी कि 18 मार्क से जो है कट ऑफ बढ़ा है। अब 2024 की बात करें तो 89.5 जो है ये कट ऑफ रहा था और इस बार जो कट ऑफ रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, सॉरी ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो वो कितना रहा है तो 104.5 रहा है, यानी कि लगभग 15 मार्क से जो है कट ऑफ बढ़ा है। अब वही बात मैं एससी कैटेगरी की करूं तो पिछली साल जो कट ऑफ रहा था वो रहा था 65 का और 2025 में जो कट ऑफ रहा वो रहा 80 मार्क का, यानी कि 15 मार्क से जो है कट ऑफ बढ़ते हुए हमें देखने को मिला है। एसटी का जो कट ऑफ है पिछली बार 60 का था और इस बार जो है 60.5 मार्क का था और ये तफावत या 0.5% का चेंज हमें देखने को मिला है। उसके अलावा जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो गया था 91 मार्क के लिए और इस बार जो कट ऑफ गया है वो गया है 103.5 मार्क के लिए, यानी कि यहाँ पे भी बदलाव में लगभग 13% या 13 मार्क का जो है बदलाव देखने को मिला है। उसी के साथ साथ जो पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट है उनका पिछली बार कट ऑफ जो गया था वो गया था 64 मार्क का, बट इस बार जो कट ऑफ गया है वो गया है 62 मार्क का, थोड़ा 2 मार्क से जो है कट ऑफ घटते हुए देखने को मिला है। अब दोस्तों आप मुझसे यही सवाल करोगे कि सर पेपर देने वाले बच्चों की संख्या कम हुई है बट पेपर में जो चेंजेस आया है वो कट ऑफ जो है हाई गया है। अब इसके पीछे कोई बच्चे पूछेंगे कि सर एग्जाम जो है वो इजी था, ये था, वो था, सवाल अच्छे आए थे, सवाल इजी आए थे। तो मेरे दोस्त ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो गैडबी में सवालों का लेवल होता है वो लगभग हर साल की तरह इस बार भी सेम ही था। ऐसा कोई भी ज्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है। इन सवालों में बढ़ गया है तो कंपटीशन बढ़ गया है, तो प्रिपरेशन करने वालों का नंबर बढ़ गया है, तो टैलेंट, और आपको कंपटीशन का सामना करना ही पड़ेगा और उस कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा जहां पे बच्चे लगभग 1 साल पहले से पढ़ रहे हैं, 1 साल पूरा प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आईआईटी जाम, गैडबी, स्वीट पीजी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करके वो इस एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं। और गैडबी एमएससी एंट्रेंसेस में होने वाला सबसे लास्ट नंबर का एग्जाम होता है, तो कंपटीशन का सामना आपको करना ही पड़ेगा और उसके लिए बेहतर ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हमें देखने को मिला है एग्जाम इजी आने की वजह से चेंजेस नहीं है, ये कंपटीशन का चेंजेस है और आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी और आज से ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी इन एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए। उसी के साथ साथ आईएफएस जो है दोस्तों हमेशा से एक 100% रिजल्ट की गारंटी के साथ आता है, चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 की रही हो, 3 की रही हो, 4 की रही हो, 6 की रही हो, 7, 8 कोई भी रैंक रहा हो, या पहले 100 में लगभग 50 से भी ज्यादा बच्चे आपको आईएफएस के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चाहे आईआईटी जाम की बात रही हो या फिर आपके गैडबी एग्जाम्स की बात रही हो, देख सकते हो आप हर कैटेगरी से आईएफएस के बच्चों ने जो है ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है, चाहे वो जनरल की बात रही हो, ईडब्ल्यूएस की रही हो, ओबीसी एनसीएल रहा हो, एससी रही हो या एसटी रही हो, हर रैंक से जो है हर पहला रैंक जो आया है वो आईएफएस का आया है। और आईएफएस हमेशा एश्योर करता है रिजल्ट को, आईएफएस गारंटी रहता है आपके ख्वाब देखने से ख्वाब पूरा करने तक की कहानी को। उसी के साथ साथ स्वीट पीजी की मैं बात करूं तो 200+ स्कोरर जो बच्चे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना बड़ा नंबर आपको स्वीट पीजी के बच्चों का देखने को मिलेगा। अगर आप भी चाहते हो इनकी तरह यहाँ आना, स्वीट पीजी को, आईआईटी जाम को और गैडबी को क्लियर करना, तो दोस्तों 9 जून से जो है आईएफएस का जीनियस बैच जो है लॉन्च हो गया है, जीनियस बैच शुरुआत हो गई है और उसके ऊपर आपको मिलता है फ्लैट 70% ऑफ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए
कोर्स के सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे और उसी के साथ साथ 70% ऑफ के लिए विजय सर का प्रोमो कोड भी यूज करना है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइन दिस सेशन। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन टू वन एंड ऑल। मिलते हैं किसी अनदर वन वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइज।